हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका ट्रेडिंग की बात पे। हर हफ्ते हमारी कोशिश रहती है कि एक नए ट्रेडर से बात की जाए और सीखें कुछ नया। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी मिस्टर विवेक करोटिया से, जो कि एक सिस्टमैटिक ट्रेडर है। ऐसे ही इसी हफ्ते हम लाए हैं एक और ट्रेडर को, और इनका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है डिस्क्रिशनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग, और वो भी डेल्टा न्यूट्रल ऑप्शन ट्रेडिंग। ये एक ट्रेडर होने के साथ साथ एक बहुत बड़े फिटनेस एंथुजियास्ट भी हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर प्रफुल्ल कुलकर्णी। प्रफुल्ल कर्नाटका से हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई एनआईटी सूरतकल से करी, जिसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन चुना। तो चलिए आइए सीखते हैं कुछ नया प्रफुल्ल से। प्रफुल्ल भाई, स्वागत है आपका ट्रेडिंग की बात पे। कैसे हो आप? थैंक यू अर्जुन भाई। मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। मैं व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहूंगा कि शायद आपको स्क्रीन से ना पता लग रहा हो, लेकिन प्रफुल्ल एक 5 स्टार ट्रेडर होने के साथ एक 6 पैक वाले ट्रेडर भी हैं। तो प्रफुल्ल भाई, क्या राज है ये फिटनेस का? आई थिंक मेरा ट्रेडिंग एंड मेरा फिटनेस का दोनों का फंडा सेम ही है। लॉन्ग टर्म सोचो, ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल एंड बेसिक, कोई फैंसी चीज़ को ज़्यादा ट्राई मत करो, एंड कंसिस्टेंसी इट्स द की, एंड ऑल्सो डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स बोथ इन फिटनेस एज वेल एज ट्रेडिंग। प्रफुल्ल, फिटनेस की बात कर ही रहे हैं तो यार आपने भी देखा होगा, ये जो ट्रेडिंग लाइन है ना, इसमें हम लोग 6-7 घंटे तो स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, तो फिटनेस लेवल्स ऑफन ट्रेडर्स के ड्रॉप ही होते हैं, और बहुत कम ट्रेडर्स हैं जो फिटनेस पे फोकस कर पाते हैं। तो व्हाट आर योर सम टिप्स फॉर ट्रेडर्स की फिटनेस का ध्यान कैसे रखा जाए? अर्जुन भाई, यस, वॉट एवर यूर सेइंग इज ट्रू। हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में थोड़ा मतलब फिटनेस के ऊपर थोड़ा ध्यान कम देते थे, बट नाउ द सीन हैज बीन चेंजिंग. More and more people are getting into fitness, and they're understanding the importance of fitness and how fitness can help in their trading. For example, you can take a lot of the things that fitness gives you and implement in trading, जैसे कि discipline यस। and जैसे कि consistency, जैसे कि सेम चीज को बार बार करते रहना without thinking too much about the results. All these things fitness teach you. And at the same time, sometimes fitness से क्या होता है, it gives a clear cut demarcation between your career as well as your other part of the life. तो वहां पे एक क्लियर का डिमार्केशन होता है. आई ट्राई टू लेबल फिटनेस एज अ आउटकम इंडिपेंडेंट एंकर एक्टिविटी फॉर समवन लाइक ट्रेडर, जिसका जो हर रोज का काम इज सुपर डिपेंडेंट ऑन द आउटकम. करेक्ट. हम लोग मतलब, even though a lot of people preach that okay, you should be completely unemotional about your profits and losses, but when you're doing it at a decent sizable scale, you tend to get affected emotionally by the outcome. That is, our jobs, our careers are mostly outcome dependent. But and this tends to have kind of a burnout effect on the longer run, emotionally and mentally speaking. So you need to have some sort of a, as I defined, non outcome dependent or outcome independent anchor activity, जैसे कि it can be going to the gym, or it can be playing some sports games, or going out with friends, or spending some quality time with your family, that tries to keep that balance. So fitness not only helps with your overall well-being, but ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज इट इंक्रीजेस योर फोकस लेवल्स, योर एनर्जी feels good, your posture is right, and at the same time, as you said, like we sit in front of the screen for the complete 6 hours. So it really pays to have some amount of exercise regimen in place. एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई थिंक फिटनेस एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है हमारे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि Absolutely. स्ट्रेस तो आप चाहे कुछ भी कर लो, होना ही होना है इस लाइन में। एंड फिटनेस इज समथिंग जो थोड़ा सा वो स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में जरूर मदद करता है। प्रफुल्ल, ये ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट्स का आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से आपने शुरुआत करी? um, अर्जुन भाई, सीन ऐसा था कि आई एम एन इंजीनियर बाय ग्रेजुएशन. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईटी सूरतकुल, एंड आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग इन अ सेंट्रल पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी में मैं काम करता था एज एन ऑफिसर इन रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट. And of course, like since college days, I had this affinity towards these card games and casinos and probability. And जब मैं काम करता था तो मैं I was a frequent goer to the casinos. And मेरा जो probability and asymmetric risk reward इसके थोड़ा मतलब नाते था ही. And then one fine day, I watched one of my colleagues, scrolling in his phone, and I asked him like what it is, and he explained to me, okay, this is stock market, and I invest in stocks. He used to be a long-term trader, and he was really good at picking the multi-bagger stocks. And then I got kind of
I got intrigued and I start dabbling into it, and then I got really fascinated, and especially options तो सबको मतलब fascinating लगता ही है, where the options go 10x 20x in a single day. So that somehow got me into trading, and I finally decided to take it up full time. तो जो ऑप्शंस की आपने शुरुआत करी, तो Mm-hmm. फॉर एनीवन हु इज इनटू कसिनोज, इनटू गैम्बलिंग अ बिट, उसको Hmm. बाइंग बहुत पसंद आती है। तो नेचुरली एक इंक्लिनेशन बाइंग की तरफ होती है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड एक जो रिवॉर्ड है बेसिकली, दैट इज Yeah, पोटेंशियली absolutely. अनलिमिटेड। तो Correct. आपने आपने बाइंग को चुना या फिर आप सेलिंग की तरफ बढ़े, कैसा रहा? This is one thing that I've noticed common among all the option traders. Everyone starts option trading from buying itself because that is more lucrative and that is what gets you in the game. But then you understand that, okay, playing casino and buying options, it can be done as leisure or entertainment के लिए कर सकता है, but you cannot do it at the professional level, and that too at a bigger capital level. And in no way I say that option buying doesn't make you money. I know personally, I know a lot of traders who are option buyers who are making really good money, but your trading style, I always emphasize this, your trading style has to be an extension of your personality. आपके personality को क्या suit करता है, that only you have to do. Let's say even if I go to the casino, I'm a very conservative player. I spread my bets across different things. I don't put on a single number or a single digit or a single thing and say that, okay, either like go all in or go home. मतलब रिस्क It's never my मैनेजमेंट के approach. प्रिंसिपल्स वैलिड हैं वहां पे भी? हाँ, एग्जैक्टली वहां पे भी वैलिड है। तो इवन दो आई प्ले द कसिनो, आई गो देयर ऑल्सो एंड ट्राई टू प्ले द प्रोबेबिलिटीज। आई ट्राई टू बी एन ऑप्शन सेलर देयर, मतलब वहां पे भी मैं परसेंटेज पे ही गेन्स ढूंढता हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मल्टी बैगर्स। वंडरफुल। तो किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप अभी डिप्लॉय करते हो? I started off with options buying. I sometime back I used to trade futures also, and then I got into option selling from non-directional point of view, and I did it on a positional basis. And currently, most of my book is non-directional intraday option selling. तो प्रफुल्ल, जैसे नॉन डायरेक्शनल की अगर बात करें, तो ऑफ लेट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स मार्केट हैज बीन वेरी वॉलेटाइल, Absolutely. एंड स्पेशली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डेज जहाँ पे वी शेप मूवमेंट आती है। Hmm. वी क्या डब्ल्यू बन जाता है, पता नहीं कौन से अल्फाबेट बन रहे हैं सारे अल्फाबेट बन रहे हैं। आजकल। और स्पाइक्स भी बहुत होने लग गए हैं। तो Hmm. ऐसे में डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज की परफॉर्मेंस कैसी रही है? Uh, Before it used to be trading the premise, as in you say that, okay, between these 2 points I cannot make the adjustment, I don't have to make the adjustment. But now it has become non-directional scalping rather than non-directional trading. Like you have to be very quick in taking out your profits, and at the same time you have to be willing to give small stops, just like a scalping, how you give like small stops. Even non-directional trading also, like with the market dynamics, we have to kind of change our strategy. I mean, when I say change our strategy, you don't have to completely revamp the strategy, but minor tweaks here and there वो करना पड़ रहा है. Of course the market has been extremely volatile. The realized volatility has always been higher than the implied volatility in the past 1 year now, and that has mostly got to do with a lot of new entrants in the markets. And जो भी new entrants आ रहे हैं market में, the scenario has completely changed after 2020. Let's say a newbie trader, whoever entered before 2020, he used to enter with nil or almost a minimal amount of knowledge. But now with 2020, most of the traders who are coming, they are coming with a systematic approach with some risk defined mechanisms. Mostly they are deploying in some standardized algo providers के through वो लोग trades deploy कर रहे हैं and all that. So there is a lot of participation in the market, which is kind of cluttered in a similar style of trading. For example, if I don't know if it's okay to take the name, but it's some or the other variation of these, what the so-called the infamous 920 straddles. So because of which the market is kind of mean reverting, but after an overextended move. पहले भी मतलब अभी if you look at the markets from a higher time frame, the market is still sideways, but it is sideways by giving an extended move on both the directions. पहले sideways कैसे होता था, मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाता था, 50 पॉइंट नीचे जाता था और वहीं पे एंड होता था. आज भी वहीं पे एंड हो रहा है मार्केट, बट 50 पॉइंट की जगह 150 पॉइंट्स जा रहा है, 150 पॉइंट नीचे आ रहा है एंड वहीं पे एंड हो रहा है. सो इट्स मीन रिवर्शन आफ्टर एन एक्सटेंडेड मूव इन बोथ द डायरेक्शंस. आई मीन, जितना प्रीमियम स्ट्रैडल्स देते हैं उतना मूव तो आते ही आता है, उससे ज्यादा भी आने एग्जैक्टली. लग गया है। उससे उससे मोस्टली मोस्ट ऑफ द डेज द मार्केट गिव्स at least 2 times the move of the straddle premiums at least.
तो ऐसे में प्रफुल्ल, आई मीन डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग मुश्किल भी साबित हो रही होगी पिछले कुछ महीनों में। Uh, yes, delta neutral trading has been difficult. VRP जो बोलते हैं, volatility risk premium harvesting kind of models, they are not making money. I mean, they are not losing also, but the returns have definitely gone down, and especially farther away from the expiries. If you come closer to the expiries, the returns are still there because of that accelerated theta decay component. But delta neutral trades far away from the expiries. जैसे कि मतलब expiry Thursday है, so Friday, Monday, and Tuesday on that particular index has been a little tough. And also, even on expiry days, also the number of gamma moves and the gamma spurts ka jo instances hai, they have become quite a few. So it's been difficult from an option seller's point of view, especially if you're a non-directional seller. But again, no regime can stay the same. Correct? Like it has to. The things will change because अगर ऐसे इतना, this is a scalper's paradise. Correct? तो मार्केट अगर एक डायरेक्शन पे मूव होना शुरू होता है तो इट विल नॉट स्टॉप अंटिल लाइक 100 पॉइंट्स, विच इज व्हाट इज मेकिंग नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स अ लिटिल इफी अबाउट द होल मार्केट रिजीम, बिकॉज 100 पॉइंट तक वो लोग एडजस्ट करते रहेंगे एंड देन इट मीन रिवर्ट्स. The scalpers who initiates here, they are able to make a lot of profits, but if a particular group of traders start to make a lot of profits, then the crowding goes there, and then it will start to lose edge and the market starts to become sane. So that sanity will always return back to the markets. It's kind of cyclical, but in this period, you have to be very selective about your trades, and also don't hesitate to take like small stop losses. That's what's going to keep you in the game in the long run. तो प्रफुल्ल, जैसा आपने कहा कि बहुत से लोग हैं जिनका मार्केट में पहली बार एक्सपोजर हुआ है 2020 के बाद, थैंक्स टू हाँ. लॉकडाउन, जब सब घर बैठे थे, कुछ करने को नहीं था। एंड uh, इसी दौरान बहुत से लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीखी, और कुछ mhm, ऐसी स्ट्रैटेजीज भी हैं जो बहुत वाइडली डिप्लॉयड हैं, जैसे आपने 9-20 कहा। तो mhm. क्या आपको लगता है इस सब की वजह से एक स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है मार्केट के अंदर, और ये स्ट्रक्चरल चेंज इज देयर टू स्टे, या डू यू थिंक लाइक इट इज काइंड ऑफ मीन रिवर्टिंग, कि अभी एक एक्सट्रीम टाइप की मार्केट एनवायरनमेंट में हैं हम अभी, एंड वापस थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल? Uh, this is pretty hard to actually decipher this, because a market का जो dynamics है, we are kind of assuming that it is majorly the component of these kinds of strategies. तो short wall strategies जो है 920 और any variation of 920, उसी के कारण आ रहा है करके. But if you look at the US markets, US market का movement तो Indian market से भी भयानक है. Dow Jones तो 400-500 पॉइंट 5 मिनट में मूव कर देता है, and within 5 minutes again it recovers. Right. So it's very hard to say that the market dynamics is completely because of this component, but definitely I can say that this is also a part of the cause. This is also a reason why the market's behaving this way. But again, see, one advantage, I wouldn't say advantage, but the question that you asked, whether this volatility is here to stay, it's like, who's gonna blink last? Whether these new traders, after after not being able to withstand continuous drawdown phases and not so juicy returns for extended period of time, they'll say that अरे भाई ये तो scam है, चलो बंद करते हैं इसको, सिस्टम को, कुछ और ट्राई करते हैं। कुछ और ट्राई करते हैं. सो who's gonna win? तो पहले मार्केट का वॉलिटिलिटी कम होगी या these people will go out? If you look at this, a एब्सोल्युटली, lot of एब्सोल्युटली। these if you look at this, a lot of these 920 straddlers, they are losing more from the spikes than from the strategy itself. Correct? The यस। market is behaving like, even on a trending day, the market नीचे जाता रहता है, because 920 straddle is both a theta eating strategy as well as a trend following strategy. एक बार एक साइड का स्टॉप लॉस कट गया तो मार्केट ट्रेंडिंग होता रहा, तो obviously they'll still make profits. But even on the days when the market is clearly trending, the pullbacks are so deep that उनका trailing stop loss hit हो रहा है. So again, बिल्कुल हो रहा then है। with evolution of the market participants, the markets will also evolve, and the participants will also evolve. So it's gonna be, who chases who. पार्टिसिपेंट्स नीड टू इवॉल्व, अदरवाइज तो Exactly. मार्केट पीछे छोड़ देगी। Correct. Correct. पर एक और कंपोनेंट जो नया आया है पिछले कुछ महीनों में, वो है फिन निफ्टी। नाउ Hmm. शुरुआत में फिन निफ्टी में लिक्विडिटी नहीं थी, एडॉप्शन कम रही है, बट आई थिंक ऑफ लेट पिछले कुछ महीनों से एडॉप्शन बढ़ गया है फिन निफ्टी में, और बहुत देयर ज्यादा. आर पीपल ट्रेडिंग इट, स्पेशली ट्यूसडेज को। तो Yes. ट्यूसडेज में भी, एटलीस्ट पर्सनली आई हैव नोटिस कि ट्यूसडे का भी एक स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है इस वजह से। और Exactly. आप Yeah. देखोगे निफ्टी में ना सही, लेकिन बैंक निफ्टी में जरूर मूवमेंट इरेटिक हो गई है। क्या आपने भी नोट किया है ये? निफ्टी में भी हुआ है. निफ्टी हाँ, में भी हुआ निफ्टी है. में भी हुआ है। बिकॉज ट्यूजडेज आर मोर लाइक अ वी शेप मार्केट्स, मोस्टली आप देखे होंगे. तो ट्यूसडे निफ्टी में भी वी शेप मूवमेंट आ रही है, एंड दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी. फिन निफ्टी पे द सेम थिंग, द एक्सपायरी ट्रेडर्स यूजुअली
most of the expiry traders that I know, they are option sellers. ठीक है, they are all short gamma players. तो फिन निफ्टी इज नॉट एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड फ्रॉम शॉर्ट गामा फ्रंट. शॉर्ट वॉल फ्रंट से ट्रेड करना काफी मुश्किल है, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेडिंग फिन निफ्टी राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन. जब 100 स्ट्राइक्स था ना, तब भी मैं फुल क्वांटिटी से ट्रेड करता था. एंड आई हैव टेकन माई सम ऑफ माई बिगेस्ट लॉसेस. दिन में 1.5% का लॉस मैं निफ्टी में कभी नहीं लिया शायद, बट फिन निफ्टी में मैंने 2 बार लिया है. दैट्स बिकॉज इट्स टू टफ, बिकॉज एक तो लिक्विडिटी इशू था व्हेन आई वाज ट्रेडिंग. तो यू वुड नॉट बी एबल टू गेट आउट एट द प्राइसेस दैट यू वांट टू. सो 12 रुपीज पे एग्जिट होना है, तो एग्जिट करते करते इफ योर क्वांटिटी इज मोर देन लाइक 15-20,000 क्वांटिटीज, 20,000 शेयर्स ऑफ निफ्टी, आप एग्जिट करते करते 15-16 रुपए पे आप खुद मार्केट प्राइस को लेके जाओगे. करेक्ट. But even now, short wall trading or short gamma trading on expiry on Fin Nifty is not favorable. It is still an option buyer's paradise. But again, as more and more option buyers start realizing, हाँ यहाँ पे option buying में पैसा है, then more and more option buyers will start to come. And then वहाँ पे edge कम होता है, and Fin Nifty might become, silent, or it can become sideways. And वो जो balance जो है वो आज या कल वो establish होगी. Because free पैसा कहीं पे मिल रहा है. For example, if you do long straddles or long strangles on Fin Nifty, you'll get at least 2 or 3 instances in a day where you can exit in a good profit. जहां पे options 4x 5x होना आम बात होगी फिन निफ्टी में. Don't you think that the market participants are blind? I mean, do you think the market participants are blind? Of course not. Someone will try to exploit it, and वो popular होगी, crowding होगी, and वहाँ पे crowding होने के बाद, of course, the markets will, that mean reversion होती है. आई थिंक फिन निफ्टी की अगर बात करें ना, तो ये अभी एक पहेली है जिसको सुलझाना बाकी है. और मैं आपको बाइंग के अगर पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो मैंने कुछ बाइंग के सेटअप भी ट्राई करे फिन निफ्टी के ऊपर. Okay. नाउ द प्रॉब्लम विद बाइंग सेटअप्स इज कि ऑप्शन बाइंग में आप चाहते हो यार ट्रेंड आए और वो ट्रेंड लंबा चले, पैसे उसी दिन बनने हैं आपके. फिन निफ्टी का नेचर फिलहाल ऐसा है कि वो मीन रिवर्ट करता है. बहुत कम दिन है जहां पे वो ट्रेंडिंग रहता है थ्रू आउट द डे, एंड द पुलबैक्स आर वेरी स्ट्रांग. Very strong pullbacks, yes. तो सेलिंग में भी डिफिकल्टी है अगर, तो बाइंग भी उतना आसान नहीं है, वहां पे भी मुश्किल है. लेकिन आप जो कह रहे हो कि अगर लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करते हैं, तो यस, वहां पे देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज स्पाइक जरूर आते हैं. स्पाइक जरूर आते हैं. बट अगेन सी द थिंग अबाउट डूइंग लॉन्ग स्ट्रैडल्स एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल्स, ये जो स्पाइक्स में ना आप कितने क्वांटिटी इन एंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दीज स्ट्रेटजीज आर प्रॉफिटेबल ओनली इफ यू आर एबल टू एग्जिट एट दो स्पाइक्स. यस. करेक्ट ना. तो आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख क्वांटिटी आप ट्रेड करना शुरू करते हैं, देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एग्जिट अ स्पाइक, क्योंकि आपका ऑर्डर से वो पूरा स्पाइक को कंज्यूम कर देगा. बिल्कुल. So it's a component of how fast the institutional algos come into Finifty, because usually institutions जो algos करते हैं, they do it on the historical back tested data. तो Finifty के लिए तो past data है ही नहीं. So most people are kind of hesitant to, so market makers आना चाहिए, arbitragers आना चाहिए, and more importantly Finifty पे फ्यूचर्स पे लिक्विडिटी पिकअप होना चाहिए. दैट इज व्हेन इंस्टीट्यूशनल एल्गोस विल कम. वरना वो लोग हेज कैसे करते हैं, फ्यूचर्स पे लिक्विडिटी नहीं है तो. सो वंस फिनिफ्टी का फ्यूचर्स लिक्विडिटी स्टार्ट्स पिकिंग अप, देन, बट ट्रस्ट मी, अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एनएससी इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस. निफ्टी मिड कैप चल रहा है अभी, निफ्टी आईटी आया था. नन ऑफ देम हैव बीन एज सक्सेसफुल एज फिन निफ्टी. सो फिन निफ्टी का फ्यूचर तो है, बट अगेन टिल व्हाट पॉइंट टाइम हैज टू टेल. इट्स अ वेट एंड वॉच राइट नाउ. प्रफुल, डेल्टा न्यूट्रल में आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है? टुवर्ड्स स्ट्रैंगल्स रहता है, स्ट्रैडल्स रहता है, या फिर किस सिनेरियो में आप ऑप्ट करते हो, किसके लिए? I'm usually comfortable with strangles in the current market scenario, because market का volatility इतना ज़्यादा है, तो the mark to market fluctuations on straddles is quite higher. तो before in 2021 expiries पे I used to trade straddles also, because the mark to market fluctuations used to be smooth and the straddle premium used to melt in a very linear fashion. But अभी ऐसे नहीं हो रहा है. तो if you trade in straddles, the swings are so wide, तो swing breach होने से पहले ही the premiums become so imbalanced that it will force your adjustment. आपको adjust करने के लिए मजबूर कर देता है, and then you adjust and then it mean reverts. So the holding power of a non-directional trader has reduced drastically over the last few months. So in these kinds of scenarios, like, you have to have systems where your mark-to-market variance is as minimum as possible, so that your holding power increases. Right. So adjustments की जैसे जो बात करें, तो strangles में you have noticed comparison में with straddles एक ज्यादा linear fashion में दिखे आ रहे हैं, और spikes कम है compared to straddles. Mark to market fluctuation, definitely it's lesser on strangles than straddles, क्योंकि straddles पे तो at the money आप sell करते रहते हैं. One strike suddenly becomes in the money, उसका delta बहुत जल्दी बढ़ जाता है.
and also the slippages and everything will be higher Yeah, on slash straddles, impact definitely. cost zyada rehta hai. So from overall perspective, if you are a conservative player, if you are not gunning for 3%, 4%, 5% on a single expiry, strangles is the way to go currently. And also strangles में क्या है, maneuverability काफी अच्छी रहती है. Strangles पे you can have some amount of directional bias also. Let's say like you're bullish, you can short a higher put premium in relation to the call premium. So all these kinds of things you can do, like you can get if you have a view on the volatility, let's say on non expiry days पे तो wall इतना matter नहीं करता है, just gamma matter करता है. But on the normal days, if you're trading strangles, you can position yourself in the direction of wall expansion. अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है एंड नीचे जाते टाइम पे पुट्स ज्यादा बढ़ रहा है एंड कॉल्स आर नॉट डीकेइंग, then you can position yourself in a way where your call premiums are slightly higher than the put premiums. Right. So ये सारे चीज को मतलब आप, it's like a knob which you can control different things. AC का knob जैसे humidity, fan speed, temperature, सारे चीज को control कर सकते हैं just by playing around with the premiums. But straddles पे इतना वो जो flexibility and maneuverability नहीं मिलता है. ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. नॉब वाला इज वेरी विजुअल कि आप डिफरेंट चीजों को ट्वीक करके Tweak एडजस्टमेंट्स अपनी करके, कर सकते yes, हो. yes. तो प्रफुल, व्हेन इट कम्स टू डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग, तो Mhm. एडजस्टमेंट हमेशा एक की कंपोनेंट होता है. और Absolutely. आप एक प्रोफेशनल डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर हो, तो वी वुड लव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आप किस टाइप की एडजस्टमेंट्स करते हो और कब उन एडजस्टमेंट्स को करते हो. So the adjustments also, it's not that straightforward. Let me just share the screen and try to explain using the market charts itself. So my trading is quite simple. Usually I am a non-directional trader, तो हमेशा मेरे पास एक call option sold रहता है and a put option sold रहता है. So let's say like I am this is the current day's market. Okay, I'll have a call short on the top and a put short on the bottom. Okay, which strike and all, it depends on which day it is, how much MTM swings I'm willing to take, and all other factors. ओके, But I'm trying to make it ठीक है. extremely simple. I'm giving you an oversimplified simplified version of what I do. If you want to understand exactly what I do, I put out my live trading videos on my channel. You can check it out. तो हर एक्सपायरी पे मैं, before I used to put out every single day, but after that it started becoming a little redundant क्योंकि I do the same thing over and over again. So now currently I only post live trading sessions on expiry days itself. So you can check that out. तो बेसिकली एक कॉल ऑप्शन रहता है, एक पुट ऑप्शन रहता है, ठीक है. तो एडजस्टमेंट्स क्या होना चाहिए एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, you have to have both legs at all times. ठीक है. 920 straddles, people say that 920 straddle is also non-directional strategy. No, it is actually a directional strategy, because once one side of the stop loss is hit, you have only a single leg and you want the markets to continue in the same direction. So it's not it's not a non-directional strategy, it is a directional strategy. तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, मेरे ट्रेडिंग में हमेशा एक कॉल रहता है, पुट रहता है. डजेंट मैटर इवन इफ द मार्केट स्टार्ट्स कमिंग डाउन ग्रेजुअली, आई कीप रोलिंग माई पुट्स अवे. यहाँ पे दो चीजों से आप एडजस्ट कर सकते हैं. ईदर यू शिफ्ट द कॉल्स डाउन. लेट्स से द मार्केट, अज्यूम दैट द मार्केट इज कमिंग डाउन, धीरे 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 मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा है. देन व्हाट यू कैन डू इज, ईदर यू कैन shift the calls down, take additional credit to match the put side premium, or book these puts at a loss and shift them away. दो ही एडजस्टमेंट है. बेसिकली आई लाइक टू थिंक इन बाइनरी. मेरे पास ना एडजस्टमेंट का 10-15 एडजस्टमेंट का मुझे, मेरे पास ऑप्शंस होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है एंड वेन एवर द मार्केट इज मूविंग प्रिटी वायलेंटली, यू डोंट नो व्हाट टू डू. दैट इज वाई आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई ऑप्शंस टू ओनली टू. इधर तुम, मार्केट नीचे आ रहा है तो एडजस्टमेंट क्या करना चाहिए, इधर यू हैव टू रोल इन द कॉल्स और रोल अवे द पुट्स, दो ही करना है. राइट. तो इसके भी तरीके हैं. When to roll in the calls, when to roll away the puts. Usually during an IV spike, you take that opportunity to take additional credit and increase your profitability by rolling in from the other side and taking some additional credit from the winning side. But when the market is giving a delta move, मतलब market एक direction पे चल रहा है, and at the same time the IVs are actually cooling down, that is not a good time to take additional credit, because you're exposing yourself to a lot of reversal risk. Because market जब नीचे आ रहा है and IV cool हो रहा है, इसका मतलब ये है कि the calls have decayed a lot in comparison to how much the puts have spiked. So if you take in additional credit in those scenarios, whenever the reversal comes, your calls will gain back how much ever they lost most of the times. So that is not a place where to
take additional credit. So usually additional credit हम तब लेंगे whenever the IV is spiking, and whenever the IV is cooling off, we try to risk off. It's also a form of trailing stop loss. मतलब market धीरे 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 नीचे आ रहा है, तो the IVs are cooling. It means that your non-directional trade will be in profit. For example, if you short राइट। some option at 40 rupees each, एक option 40 से 45 गया है and the other option has gone from 40 to 30, it means that you're already in a 5 point profit. So by risking off and sitting on a farther away strike, you're not only kind of managing your delta, but also you're kind of trailing your stop loss. Because now you're farther away from the spot, your mark to market fluctuations will be lower, and even if there is a reversal also, the markets won't hurt you. It serves both the purpose. So the adjustments, मेरे दो ही adjustment रहता है. Strangle, I try to stay neutral at all times, and either I take credit from the other side to match the premiums, or I book this and move this away. It's as simple as that, nothing else. But there is a method to this. There is a method to madness. कब कौन सा करना है, कौन से दिन कौन से प्रीमियम पे बैठना है, and when is the opportunity to take IV spikes. So again, it depends on what day you're trading, at what times you are, and also like you can use some amount of price action. For example, नीचे आपको support या resistance दिख रहा है, then you can hold your position till that support or resistance is clearly taken out. आपको swing दिख रहा है, you can hold that position without any adjustments till that swing is taken out. So प्रफुल, व्हेन यू it's a से स्विंग इज टेकन आउट, आप हाँ, till आप the swing is कैसे taken out. कैसे डिसाइड करते हो स्विंग टेकन आउट है? मतलब उसके नीचे जाते ही या कैंडल क्लोज? Yes, candle close. Candle close. Once the candle closes below the swing or below the support level, then I know that okay, there is a breach of that support or breach of that swing. Then I can make an adjustment. What will be the adjustment? Either of the two methods that I explained. Either you take in additional credit or you roll away the losing side. एंड कैंडल क्लोज के लिए आप क्या टाइम फ्रेम देखते हो? I use 5 minutes, but sometimes I use 3 minutes also. Expiry day पे मैं 3 minutes use करता हूँ. Normal days पे 5 minutes use करता हूँ. But again, it's both, like दोनों पे मैं करता हूँ because consensus कहाँ पे होता है तो वही चीज को हम भी follow करना है, because lot of these algos they run on 5 minute time frames and I prefer 3 minute time frame, तो दोनों को मैं देखता हूँ. But it doesn't matter. You choose your time frame. It can be as weird as 2.5 minute candles also, but follow the same thing repeatedly. It'll work. कंसिस्टेंसी इसकी। Consistency बस. प्रफुल, एक चीज और, जैसे क्या आप प्रीमियम्स को लगभग बराबर रखने की भी कोशिश करते हो एट ऑल टाइम्स? Yes, and it also depends on whether I have a directional bias or not. Let's say if I have a mild directional bias, I try to keep one premium slightly higher than the other, but not radically higher. मतलब इतना भी नहीं कि एक प्रीमियम 10 रुपए और दूसरा प्रीमियम 30 रुपए, इतना भी नहीं रखता. 10 and 15, 15 and 25 to certain extent. ओके। हाँ. एंड And also it से depends on uh, let's say if it's a non-expiry day, I try to base my premiums, I try to position myself in the direction of the wall expansion. So your mark to market or your profits and loss will tell you in which direction the wall is expanding. So I try to position myself in the direction of the wall expansion so that अगर एक spike भी आएगा उस तरफ, my mark to market remains constant or relatively stable. ओके। एंड लेट्स से यू स्टार्टेड विद इक्वल प्रीमियम्स, आपने Yeah. 50-50 का एक स्ट्रैंगल Mhm. सेल करा है, तो Mhm. सोली बेस्ड ऑन प्रीमियम्स भी आप एडजस्टमेंट करते हो? से सपोज एक चीज 25 की रह गई है और दूसरी 80 की हो गई है, तो मतलब इज देयर अ थ्रेशोल्ड ऑन दैट आल्सो कि इतना रह जाएगा एक प्रीमियम तो मैं मूव कर दूंगा एक लेग को? Yes, it depends, but that whatever that threshold is dependent on which day I am. Because if it's closer to expiry, I have more room to wait for one premium to become quite larger than the other premium. But I don't have that liberty on the non-expiry days. यस। So हर एक दिन के लिए different रहता है. But प्रफुल्ल, yes, there is a threshold. You cannot just let one premium, just sit in hope that the markets will mean revert. प्रफुल्ल, आपने डेज की बात करी, Hmm. एंड दिस इज आल्सो क्वेश्चन व्हिच आई वुड लव टू आस्क यू पर्सनली आल्सो, कि Hmm. हाउ डू यू लुक एट डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे, आपका क्या आउटलुक रहता है एवरी डे पे? Friday, the risk. First, I'll let me talk in terms of risk because I give a lot of importance to managing my risk. So, and risk is commensurate with the reward. तो reward is a function of risk. तो risk जितना रहेगा उतना भी बनाता हूँ उसी दिन. तो Friday मेरा risk moderate रहता है, and I try to gun for anywhere between like 8 to 10 points on Nifty. And usually I don't trade Bank Nifty from non-directional basis. That's mainly because of the frequent spikes. Monday usually currently I'm trading Fin Nifty because Fin ओके। Nifty पे Monday is 1 DT एंड and Tuesday लिक्विडिटी again ठीक है मंडे को भी? it's good.
That's good. इट्स डेफिनेटली गुड। अप अंटिल लाइक 50,000 60,000 क्वांटिटी तो हो जाएगा। ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट जब वो जो कंजेशन आता है, लेट्स से द मार्केट स्टार्ट सडनली एक 50 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर एक 50-60 पॉइंट्स का मुंह दे देता है। आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड लाइक हाउ द option premiums behave when everyone rushes to exit their राइट, position at once. राइट। But as of now, it's doable. It's much better than what it was 2 months or 3 months before. यस। Almost, I think it's in it can be compared to Nifty liquidity. At least Nifty का आधा liquidity तो है ही। ओके, ठीक है। तो मंडे आप स्पेसिफिकली फिन निफ्टी के लिए रिजर्व रखते हो? फिर Nifty करता हूँ एंड ट्यूसडे ऑल्सो फिर निफ्टी। ठीक है। और सो फिर निफ्टी जैसे मंडे को आप क्या टारगेट रखते हो अपना फिन निफ्टी में, मतलब अप्रोक्सीमेटली पॉइंट्स में No, अगर there's बात no करें? there's no target. There's no target. It depends on what kind of a day it is. If it's a trending day with a lot of spikes, probably I'll just fight all day to gain nothing. Break even पे exit करना पड़ता है। और sometimes ऐसे होता है कि right after I enter, the premiums just spike on both the sides. So then I take a minor loss and close it. Or sometimes there will be like very mellowed down markets where the markets don't move at all and I get like 10-15 points. तो जितना हो सकता है उतना I try to stay till 3 o'clock or my risk appetite is met. गॉट इट। There's no target. एंड कमिंग टू ट्यूसडेज, एक्सपायरी स्पेशल, so how do you look at fin nifty on Tuesdays? FinNifty, there have been months where FinNifty has given good amount of money for sellers. For example, October, November देखेंगे तो I had not even a single loss making expiry. Every expiry I've made on an average of 1%. Wow. 1% बनाया है FinNifty पे. But when FinNifty breaks loose, all hell breaks loose. So I've taken some of my biggest losses, 1.5% का per day loss भी मैं FinNifty में ही लिया है. That's because both volatility coupled with sometimes जो peak congestion में जो liquidity issues आता है उसके कारण हो सकता है. And also there are a lot of spikes and stop loss hunting भी होता है. You cannot keep system SLs. तो सिस्टम एसएल्स आपका 1 रुपी और 1.5 रुपी दूर भी है करंट मार्केट प्राइस से, वो इमीडिएटली हंट हो जाता है एंड वापस भी रिवर्ट कर देता है. सो दोज थिंग्स आर देयर. बट फॉर एनीवन हु वांट्स टू ट्रेड फिन निफ्टी एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए साइज इट स्मॉल. Probably 30% of the size that you usually trade in Nifty, वो साइज से आप फिर निफ्टी ट्रेड करो, probably you have a chance. But if you start trading with higher quantities, the mark to market swings are so high, the option premiums vary so much, you'll be forced to do the adjustments and again the markets will be in revert after some amount of overextension in one direction. So if you want to save yourself from that and spikes, probably you need to have some amount of holding power. Holding power कैसी आती है? Either you have to be far away from the markets or you have to size down. Right. आई थिंक दैट इज ट्रू कि मीन रिवर्जन कंपेयर टू बाकी दो इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा ज्यादा है निफ्टी में। Yes. ट्यूसडेज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग दिन कम मिल रहे हैं फिर निफ्टी के अंदर, हाँ. मीन रिवर्जन ज्यादा है। बिल्कुल सही। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट डे वेंसडे, आप वापस बैंक निफ्टी पे आ जाते हो? Nifty पे. I usually don't trade Bank Nifty. I've tried a couple of times, but I've had like bad experiences. जिस दिन लिया है ना, Bank Nifty has become super volatile. तो इज इट बिकॉज कि आपको वॉलेटिलिटी निफ्टी में कम लगती है? It's more manageable because Bank Nifty is directional punter's paradise. मतलब Bank Nifty supports and resistance पे ना बहुत लोग directional bet लेते हैं. So whenever a support is breached in Bank Nifty or a resistance is breached in Bank Nifty, there is a very drastic reaction on the premium front. Correct. If you're a non-directional trader and if you also trade your mark to market, in one sense, I also trade my mark to market. Let's say my mark to market is going down, I do something to repair that. Correct. So it's not just the markets I'm trading my own PNL also, my own mark to market also. So if your trading style and if your adjustments are sensitive to how your mark to markets behave, then Bank Nifty is not a great instrument to experiment non-directional trading on. And compared to Bank Nifty, decay is more linear in Nifty, या आप कैसे देखते हो उसको? For the last 6 months, I think both have been the same. Like Nifty has also been erratic. But whenever the Bank Nifty is sideways, Bank Nifty option writers make a lot more money because implied wall Nifty से थोड़ा ज़्यादा है. वो premiums थोड़ा volatility को factor already कर चुके रहते हैं Bank Nifty में, and when realized wall कम हो जाता है implied wall से, obviously option premiums melt a lot faster in Bank Nifty. एंड थर्सडे की बात करें तो थर्सडे भी निफ्टी रखते हो या उस दिन बैंक निफ्टी आ जाता है हाँ, पिक्चर में? थर्सडे निफ्टी, एक्सपायरी पे निफ्टी ही, हमेशा निफ्टी. सिर्फ निफ्टी? निफ्टी. तो recent Because expiries, you have to try to steer as clear as possible from volatility if you're a non-directional, especially short gamma, na? So which is a lesser wild animal. how have So you have to recent try expiries to been? tame. कैसी रही हैं पिछले 1-2 महीने की?
October, November were excellent. I made like around 9% months. December first couple of weeks also like very good, like 5% in last first 2 weeks. But then next 2 weeks, I saw my biggest drawdown ever. I went into a drawdown of 3.2, 3.3%, something like that. Then after that, Jan first week was also mixed bag. Jan first week mein kuch bana nahi, but last 2 weeks have been good. I'm up like 2.5% in the last 2 weeks, so it's decent, I guess. आपका बिगेस्ट ड्रॉडाउन कईयों का तो दिन का लॉस हो जाता है. सो एक्सेलेंट रिस्क मैनेजमेंट दैट यू हैव, आई थिंक. It's also a component of how much I'm willing to make also, na. Those people, let's say, I know people like who take 5% risk in a day and they make 150% also per year. But I'm targeting like 50-60% like medium returns with around up to 4% max drawdown acceptable. क्या रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो? व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग व्हिच यू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ? इंट्राडे में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक 99.99% ऑफ द टाइम्स अगर आपका दिमाग ठंडा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी इन अ पोजीशन वेयर यू कैन एग्जिट योर पोजीशंस एट द प्राइसेस दैट यू वांट अनलेस योर broker goes down or unless your APIs go down or unless the exchange itself goes down, which has happened in the past. So unless in such rare occurrences, you will be in a place where you can exit the positions where you want, unlike positional people. अगर कल 10% गैप डाउन खुलता है 5% गैप डाउन खुलता है तो ऑफकोर्स पीपल वोंट बी इन अ प्लेस वेयर दे वुड गेट द प्राइजेस दैट दे वुड लाइक टू एग्जिट एट. बट इंट्राडे में सिर्फ आपका दिमाग ठीक होना चाहिए एंड you should be willing to take those losses gracefully. When you sit in hope saying that okay it might come back, let me cut थोड़ा कम होने के बाद 20,000 लॉस कम होने के बाद मैं कट करूंगा 50,000 लॉस कम होने के बाद मैं कट करूंगा, then probably like you're in it for disaster. यस. प्रफुल, आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन. बहुत एक कैंडिड डिस्कशन हुई है आपके साथ रिगार्डिंग मार्केट्स, ट्रेडिंग एंड आपका डेल्टा न्यूट्रल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग. तो जाते जाते व्हाट इज दैट one advice that you would like to give to delta neutral traders in specific? The period is a little tough for delta neutral traders, short wall, short gamma traders. So the idea is to not take a dent to your account in this phase. तो अच्छे दिन आएंगे, अपना टाइम आएगा. पिच पे खड़े रहो बस. डटे रहो, रिस्क मैनेज करते रहो, रिस्क ऐसे तो मैनेज आने ही करते है. रहो. यस यस यस. प्रफुल्ल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए. इट हैज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक्स अ एंड लॉट अर्जुन भाई, थैंक्स अ लॉट अच्छा फॉर लगा जॉइनिंग बात अस. करके. थैंक्स अ लॉट, अच्छा लगा आपसे बात करके. सेम हियर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू एक प्रोफेशनल ट्रेडर. आपकी एक बात करके ही पता लगता है कि यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड इतने टाइम से आप डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग कर रहे हो. यू नो द इन्स एंड आउट्स. सो आई थिंक एक बहुत अच्छा सेशन था. थैंक्स अगेन. थैंक यू, इट्स बीन प्लेजर. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको कुछ आज नया सीखने को जरूर मिला होगा. प्रफुल्ल एक डिस्क्रिशनरी डेल्टा न्यूट्रल ऑप्शन ट्रेडर हैं. इन्होंने हमसे शेयर किया कि एक एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, इनका आउटलुक क्या रहता है डिफरेंट डेज ऑफ द वीक पे, और किस तरीके से ये मार्केट्स को देखते हैं अपनी पोजीशंस बनाने से पहले. इसी तरीके से हम लौटेंगे दोबारा अगले हफ्ते. अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं अगले हफ्ते और याद रखें, ये मार्केट सबका है बॉस. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.